ग्वालियर जिला कोर्ट ने पत्नी की हत्या की कोशिश करने के मामले में आरोपी पति को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पति हरिमोहन ने पत्नी नर्मदा की हत्या के लिए गले में फंदा लगाया था। बेटे ने फंदे से उतारकर मां नर्मदा की जान बचाई थी। बीती 9 जुलाई 2021 को घटना के बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। दरअसल यह मामला ग्वालियर के रहने वाले बस चालक हरिमोहन और उसकी पत्नी नर्मदा से जुड़ा है। अपर लोक अभियोजक मिनी शर्मा ने बताया है कि नर्मदा ने संतान न होने पर अपने पति की सहमति के बाद अपनी बहन के बेटे को गोद लिया था। उस बेटे के मूल माता पिता की जब मृत्यु हो गई और उसे बीमा की रकम मिली तो हरिमोहन और गोद लिए बेटे के बीच उसको लेकर विवाद हुआ था। हरिमोहन ने विवाद के बाद गोद लिए बेटे को घर से निकाल दिया, जिसके बाद से दोनों पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। इसी बीच 9 जुलाई 2021 को हरिमोहन घर पहुंचा और पत्नी नर्मदा का गला दबाने लगा। जब वह मरणासन हालत में पहुंच गई तो प्लास्टिक की रस्सी से गले में डालकर फंदा लगाने लगा। वह उसे फंदे पर लटकाता। उसके पहले किसी काम से गोद लिया हुआ बेटा घर पहुंचा और उसने पिता को रोका। साथ ही नर्मदा को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 11 दिन के इलाज के बाद वह ठीक हुई और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर केस डायरी कोर्ट में पेश की, जहां महिला अपराध विशेष न्यायालय ने आरोपी पति हरिमोहन को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मैम, ये किस तरह का पूरा मामला रहा था? पति से जुड़ा हुआ और उसमें माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई, क्या पूरा प्रकरण रहा? जी, ये 2021 का प्रकरण है। इसमें यह था कि जो आरोपी है वो महिला का पति था। उसने 10 साल पूर्व एक जो महिला थी उसके मौसी के बहन की लड़के को गोद लिया था, क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे। तो उसकी वजह से उनमें आपस में झगड़ा चलता रहता था, जिसकी शिकायत वो जो बच्चा था वो बालिग हो चुका था। उसने पहले आवेदन भी दिया था थाने में कि वो उसकी माँ को पिता कई बार मारपीट करता है, प्रताड़ित करता है। फिर एक दिन जब क्या हुआ कि वो घर पर नहीं था तो उसने अचानक आया तो उसने देखा कि वो जो महिला थी उसको वो जो उसका पति था प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर मारने का प्रयास कर रहा था, पर उसने धक्का दे के भगाया, जिसकी वजह से वो बच गई महिला। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल ले जाया गया उनको। अब फिर उस इलाज के दौरान वो 10 दिन लगभग अस्पताल में भर्ती रही तो वो बच गई थी। इस वजह से उस पर जब प्रकरण कायम हुआ तो धारा 307 का हुआ। फिर प्रकरण चला। फिर साक्ष्यों को देखते हुए माननीय न्यायाधीश विवेक कुमार साहब ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोई विशेष टिप्पणी माननीय न्यायाधीश के पति पत्नी जुड़ा हुआ? हाँ, माननीय न्यायाधीश की यही टिप्पणी है कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए, और उन्होंने यही देखा, जैसे आरोपी पक्ष ने जो डिफेंस लिया था कि पति खुद अस्पताल उसको लेके गया था, पर न्यायाधीश महोदय ने ये मान के उसको सजा दी कि अगर वो ये भी माना जाए कि उसने खुद ने फांसी लगाई तो उसका ये कृत्य होना चाहिए था कि वो उसको रोकता। अगर किसी के सामने फांसी कोई लगा रहा है तो वो उसको दोषी माना जाता है। तो दोषी